भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। राष्ट्र निर्माण के इस श्रेष्ठ कार्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से देशव्यापी पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 में कई प्रोजेक्ट संचालित किए जाएंगे जो स्वर्णिम भारत की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज की इस पहल को नाम दिया गया है आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। इस महोत्सव का राष्ट्रीय उद्घाटन समारोह 20 जनवरी 2022 को आबू रोड, राजस्थान स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन परिसर में स्वयं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा ऑनलाइन किया गया। बारह महीनों तक चलने वाली इस परियोजना के अंतर्गत भारत सहित 135 देशों में ब्रह्मा कुमारीज के 4000 से अधिक सेवा केंद्रों और 20 सेवा प्रभागों द्वारा 30 से अधिक विविध अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लगभग 15,000 कार्यक्रमों के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इस महोत्सव के तहत समाज के हर वर्ग की सेवाओं के लिए विभिन्न विषयों पर अभियान, संगोष्ठियां, महासम्मेलन, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर तथा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत सहित कई देशों में हजारों स्थानों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महीने के दूसरे रविवार को कई स्वच्छता अभियान निकाले जाएंगे तथा हरित भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 75,000 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर और किसान सशक्तिकरण हेतु आत्मनिर्भर किसान विषय पर कार्यक्रम एवं ट्रेनिंग। मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान द्वारा कोविड-19 टीकाकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा सशक्त युवा समृद्ध युवा के अंतर्गत युवाओं के लिए पावर ऑफ पीस बस अभियान। शिक्षाविदों के लिए स्वर्णिम भारत के लिए नई शिक्षा सम्मेलन एवं बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर। राष्ट्रीय एकता का संदेश लिए यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक रैली तथा मेरा देश मेरी शान अभियान में कई ऐतिहासिक स्थलों के लिए साइकिल यात्राएं। खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया के अंतर्गत विभिन्न शहरों में हाफ मैराथन, सद्भावना दौड़ तथा भारतीय गौरवशाली संस्कृति का पुनरुत्थान के अंतर्गत कई शहरों में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। यातायात प्रभाग द्वारा सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली और सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण कार रैली अभियान। इसी प्रकार विविध विषयों पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण में से एक होगा माउंट आबू अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जिसमें विश्व के अनेक फिल्म निर्माता आजादी के अमृत महोत्सव विषय के साथ साथ विभिन्न मूल्य आधारित फिल्मों को प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के सैटेलाइट टीवी चैनल अवेकनिंग टीवी और पीस ऑफ माइंड टीवी तथा रेडियो मधुबन द्वारा वर्ष भर विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। इस महोत्सव का भव्य समापन शांतिवन परिसर में नवंबर 2022 को वैश्विक शिखर सम्मेलन 2022 के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भारत सहित विश्व के अनेक प्रबुद्ध जन भाग लेकर विश्व शांति में भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के कुशल नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्म बाबा का स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण की जो संकल्पना थी, उसको साकार रूप देने के लिए यह महोत्सव आधार बनेगा। ओम शांति। ओम शांति। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1992 में 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पर्यावरण तथा विकास के विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ल्ड वाटर डे
मनाने के बारे में पहल की गई थी और 1993 में पहली बार 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया गया और प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मना रहे हैं। जल का संरक्षण किया जाए, जल प्रदूषण को रोका जाए, हर देश में हर नागरिक को उपयुक्त पीने योग्य जल उपलब्ध हो सके, उसी के बारे में चर्चाएं की जाती हैं और जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। तो आज इसी महान उद्देश्य को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने 2022 का एक बहुत सुंदर सा थीम रखा है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। भूजल, आइए अदृश्य को दृश्यमान बनाए विषय पर विस्तृत रूप से हम सभी जानेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम परमात्मा की याद में बैठेंगे। एक बहुत सुंदर गीत के बोल को सुनते हुए मनुष्य जीवन में, पृथ्वी में जल की महत्ता क्या है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहा गया है जल है तो कल है। वास्तव में कल तो क्या, जल है तो आज है। बहुत सुंदर गीत के साथ शुरुआत करते हैं। जल है तो कल है, जीवन है संसार है, खुशियाँ ये रौनक मौसमी बहार है। जल है तो कल है, जीवन है संसार है, खुशियाँ ये रौनक मौसमी बहार है। कीमती है बूंद बूंद, कीमती है बूंद बूंद पानी बचाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए, सोचो समझो भाई हम पानी बचाए। पानी को व्यर्थ अगर हम गंवाएंगे, लाख टका देकर भी जिंदगी ना पाएंगे। पानी को व्यर्थ अगर हम गंवाएंगे, लाख टका देकर भी जिंदगी ना पाएंगे। धरती प्यासी अंबर प्यासा, पानी की पुकार है। पानी के लिए वो देखो लंबी कतार है। कुदरत का उपहार इसके, कुदरत का उपहार इसके ज्ञानी बन जाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए, सोचो समझो भाई हम पानी बचाए। जीवन जगत में पानी की कहानी है, पानी की हानि तो मौत की निशानी है। जीवन जगत ये पानी की कहानी है, पानी की हानि तो मौत की निशानी है। अच्छे सोच विचार से, अच्छे व्यवहार से सबको सुख बांटे रह ले प्रेम से
और प्यार से। प्यार है प्रभु से तो, प्यार है प्रभु से तो पानी ना बहाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए। सोचो समझो भाई हम पानी बचाए। जल है तो कल है, जीवन है संसार है। खुशियाँ ये रौनक मौसमे बहार है। कीमती है बूंद बूंद, कीमती है बूंद बूंद पानी बचाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए। सोचो समझो भाई हम पानी बचाए। सोचो समझो भाई जिंदगानी बचाए। सोचो समझो भाई हम कितना सही गीत में बताया हुआ है कि जल के एक एक बूंद को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना भोजन के तो मनुष्य लगभग 3 हफ्ते निकाल सकता है, लेकिन बिना जल के 3 दिन से भी अधिक जिंदा रहना मुश्किल है। जल कितना अधिक महत्वपूर्ण है। कई बार मन में विचार चलता है, जबकि 3 हिस्सा पृथ्वी का जल है, तो फिर इतना अधिक जल के लिए चिंतित होने की कहाँ आवश्यकता है। परंतु यदि जल के वितरण के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये बात महसूस होगा कि जल संरक्षण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 97% जल जो समंदर में है वो खारा जल है, पीने योग्य नहीं है। जो ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप से जल उपलब्ध है वो 2.2% है, और जो ऊपरी तह का जल है जो हम सबको इजीली अवेलेबल है नदियों में, झीलों में, वो मात्र 0.1% है। बाकी भूजल, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसे ट्यूबवेल्स के जरिए, कुएं के जरिए हम पा सकते हैं, उसकी मात्रा 0.7% है। और आज ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भूजल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो चलिए आज का जो सुंदर सा विषय अदृश्य को दृश्यमान बनाए, भूजल के स्तर को मेंटेन करने का यथासंभव प्रयास करें, इसी विषय पर हम सभी को इंस्पिरेशंस देने के लिए आज हमारे साथ हैं लंदन से राजयोगिनी गोपी बहन जी, सीनियर राजयोगा टीचर। आप इंटरनेशनल स्पीकर और स्पिरिचुअल एजुकेटर हैं। पिछले 42 इयर्स से आप ब्रह्मा कुमारीज में जुड़े हुए हैं। सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए स्पिरिचुअल वैल्यूज का महत्व क्या है, इसके बारे में आप पूरे वर्ल्ड में अनेक देशों में ट्रैवल करते हुए लोगों के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स, मिनिस्ट्रीज, बिजनेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज में यंग लीडर्स, वुमेन लीडर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए आप अनेकानेक सेमिनार्स का आयोजन करते रहते हैं, और कैसे लीडरशिप में हम इनर वैल्यूज के जरिए एक्सेल कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड यूथ फोरम के आप ब्रह्मा कुमारीज रिप्रेजेंटेटिव हैं सिंस अर्ली 1990s। करीब 49 कंट्रीज के 16 से 35 साल के 8000 युवा इस इंटरनेशनल यूथ फोरम में जुड़े हुए हैं
जिनको आप एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए गाइडेंस देती आई है। आपका बेस इंडिया, अफ्रीका और यूरोप में होने के कारण ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर दोनों को समझते हुए आप आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी बहुत सुंदर मार्गदर्शना लाखों को देती आई है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसी एक महान हस्ती आज के विषय को लेकर हमारे साथ है। तो चलिए सुनते हैं आदरणीय गोपी दीदी जी के इंस्पिरेशंस। ओम शांति और नमस्ते। आज विश्व जल दिवस है। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग को हार्दिक बधाइयाँ और जो भी आप उपस्थित लोगों को हमारी शुभकामनाएं। कहते हैं जल है तो जीवन है। वह यह भी कहते हैं कि वाटर इज द नेक्स्ट गोल्ड। पिछले 10 वर्षों से माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स जल प्रबंधन और संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स भी स्थापित कर रहा है। सो व्हाट हैव द ब्रह्मा कुमारीज डन? लेट्स गिव यू अ फ्यू डिटेल्स। With a focus on recycling wastewater, we have developed sustainable wastewater systems with handling capacity up to 30 lakh litres. These systems effectively remove contaminants from wastewater and convert it into an effluent that can be returned back to the water cycle. Our campus, our largest campus daily, produces 1.1 million litres of hot water. This hot water is produced using energy-efficient air-water heater systems. Air source heat pumps draw heat from the atmosphere to heat water and create hot water. Needless to say, this has a very low carbon footprint. Recently, at the Brahma Kumari's main campus, a water treatment plant was installed with an operational capacity of up to 28 lakh litres. And this serves as a first line of defense against ever-increasing contaminated sources of raw water. Using activated carbon filters and sand filters, water is treated and safe drinking water, WHO standard, is provided to all residents, students and visiting guests. And sometimes the number of this goes up to 20,000. As part of our rainwater harvesting strategy, this includes collecting rainwater from the rooftops of buildings, as well as the importance of recharging bore wells so that groundwater can be recharged. Along with this, we've created a large pond to collect rainwater. We all know that trees play a vital part of our ecosystem in drawing clouds and guiding rainwater into the ground, into streams, lakes and rivers. In light of this, we have created a project of planting 40,000 trees in Mount Abu by the end of 2022. Best practices in organic farming methods, sustainable yogic agriculture, without the use of pesticides and pollutants, ensures that we drastically reduce the risk of groundwater contamination. In-house water analysis and microbiological laboratory, called the Divine Laboratory, regular tests, monitors and tracks the quality of drinking water as well as wastewater. In 2015, the Brahma Kumaris received an award for Best Water Infrastructure by the India Sustainability
Leadership Summit. In 2016, the Brahma Kumaris was awarded Best Water Management Practices at the World Water Leadership Congress and Awards Ceremony. Along with this, education is key to creating a mindset for water safety, water conservation, and in creating sustainable systems. The Jal Samruddha Rajasthan campaign created a water awareness train comprising of an exhibition that educated folks and people across villages, cities and schools in Rajasthan on the importance of water conservation, preventing water pollution, water and health, and the effective messages we can gain from water. As a result of these efforts, the Brahma Kumaris were awarded the Jal Prahari Samman Award in 2019 by the Jal Shakti Ministry of the Government of India. Yet, at the heart of creating a sustainable system lies the individual. The individual must act and learn to reduce or limit the amount of waste that is being generated. There is a karmic law. Whatever you waste, you lose. And so each one of us has to ask ourselves two questions. Where am I wasting water? And where and how can I save water? In spiritual terms, water is also connected to our emotions. Emotional well-being is at the heart of good health. It is essential to introduce a practice of meditation or some form of positive reflection so that we can create good thoughts and good feelings in our minds and hearts. Good feelings are at the center of emotional well-being. And when we feel good, our perception in life changes. We also learn to use everything we have in our life in a worthwhile way, with respect and with dignity. We create an attitude as a trustee, responsible in handling everything. Let's pause for a moment now, at the onset of this conference, to create a few moments of good thoughts and good feelings, of peace. Wherever you're sitting, sit up straight and take a few deep breaths. As you breathe in and out, feel yourself as a living energy inside this body. Visualize all this living energy concentrating behind these eyes. And now, let's create a thought in our mind and repeat it 3 times. The body is made up of 55 to 65% water. And so every thought and feeling impacts every cell and particle of water in the body. So now, let's take a few moments to generate a thought of peace. I'd like you to follow this thought and repeat it 3 times slowly in your mind. I am a living star of peace. I am a living star of peace. I am a living star of peace. Feel this peace being accepted into every cell and particle of your body. This vibration of peace will create
good health. Om Shanti. आदरणीय गोपी दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स। आपने हमें बताया कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में केवल आध्यात्मिकता ही नहीं, लेकिन पर्यावरण को लेकर भी संपूर्ण जागरूकता है, जिसके कारण वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं और ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेस का भी यूज करने का संपूर्ण प्रयास किया जाता है। आपने हमें बताया कि हमारे संकल्पों का असर हमारे चारों तरफ के मैटर के ऊपर अति अधिक पड़ता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे तत्व, और विशेष आज जल दिवस पर हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, जल तत्व को स्वच्छ शुद्ध बनाए रखने के लिए हमारे मन के विचार और मन की भावनाएं भी स्वच्छ और शुद्ध होना अति आवश्यक है, और उसके लिए राजयोग का अभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। बहुत बहुत थैंक्स आपका। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार अरुण भाई जी। आप एडिशनल जनरल मैनेजर हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के आप राउरकेला में स्थित प्लांट में आप एजीएम हैं। आप बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं। भिलाई स्टील प्लांट से आपने अपने करियर की शुरुआत की। आध्यात्मिकता में रुचि होने के कारण आप ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन से जुड़े और जन जागृति के कार्यक्रमों में आपने बढ़ चढ़कर सदैव हिस्सा लिया। स्पिरिचुअल फेयर्स और एनवायरनमेंट कैंपेन्स में आपकी भागीदारी अति महत्वपूर्ण आज तक रहा है। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के एक बहुत ही एक्टिव और क्रिएटिव मेंबर आप रहे। जितने भी साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स विंग के प्रोग्राम्स की प्लानिंग होती है और उसके एग्जीक्यूशन में आपकी बहुत अहम भूमिका होती है। आप हरदम कुछ नया करने कराने के उमंग उत्साह में रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, आज आप हमारे साथ हैं। अरुण भाई जी, आपका बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में वेलकम है। हम भाई साहब से सुनेंगे कि विश्व जल दिवस मनाया जाने के पीछे क्या भाव रहा है और आज हम इसे कैसे सही मायने में मना सकते हैं। आदरणीय अरुण भाई जी। ओम शांति। थैंक यू अश्मिता बहन। ओम शांति भाई जी। ऐसे अश्मिता बहन भी प्रोफेशन में एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में भी है, तो वी बोथ शेयर सेम स्ट्रीम। और इंजीनियरिंग एजुकेशन के बाद प्रोफेशन में कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एंटायर लाइफ इस ऑर्गेनाइजेशन में डेडिकेट किया और आज स्पिरिचुअलिटी और साइंस टेक्नोलॉजी सभी का कन्वर्जेंस हो रहा है। जिससे वाटर को हम सभी इंडिया में बहुत ही पवित्र प्रकृति के तत्व रूप में रिस्पेक्ट करते, रिगार्ड करते हैं, जिस कारण से गंगा माँ सभी रिवर्स को इंडिया का एंशिएंट इथोस कल्चर में रेवरेंस दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। उसको एक माँ रूप में हम सभी रिगार्ड करते हैं। तो आज इस दिन में जब ऑर्गेनाइजेशन का साइड से मैं बोलूं कि जैसे मैं पावर प्लांट में सर्विस करता हूं, एनटीपीसी, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं, तो यह भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंटली मॉनिटर होता है। उसको बोलते ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज।
अर्थात सिस्टम में वाटर कंजर्व होना है, देयर शुड बी नो वेस्टेज, और एक्सेप्ट सम परमिसिबल इवापोरेशन लॉस, वाटर को स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स में हमें कंज्यूम करना है, हमें उसको रिसर्कुलेट करना है और वेस्ट नहीं करना है। ये स्टैट्यूटरी नॉर्म है जिसको वायोलेट करने से हमें बहुत पेनल्टी लगता है। तो कहने का भाव है वाटर को सेव करने के लिए, उसको वेस्ट नहीं करने के लिए देयर इज ए ह्यूज अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। तो जैसे गोपी दीदी कह रही थी, इसी प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन से वाटर का प्रति अवेयरनेस क्रिएशन में काफी जागरूकता लाया जा रहा है। और किसी ने कहा है और सच कहा है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है वो वाटर पर होने वाला है, क्योंकि वाटर इज बिकमिंग ए स्कार्स कमोडिटी। तो आज जो सारे वर्ल्ड वाटर डे में सेलिब्रेट कर रहे हैं, रूप में कर रहे हैं, हम सभी समझे कि वास्तव में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो आप सबको पता हो कि वाटर का इतना इम्पोर्टेंस है कि जितना ऑलमोस्ट वर्ल्ड प्लैनेट में 80% वाटर है, और इतना वाटर होने के बावजूद देयर इज ए क्राइसिस, क्योंकि कंजप्शन पैटर्न में देयर इज चेंज। तो थोड़ा सा एक स्लाइड से हम देखते हैं व्हाई वाटर डे इज इम्पोर्टेंट। आप सभी को पता है कि इस सारा विश्व में अराउंड आउट ऑफ 8 बिलियन पॉपुलेशन 2 बिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 25% पीपल, उनके पास जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो हाइजीनिक कंडीशन में हो, उससे वंचित है। ये यूएन का पॉइंट है, यूएन का डाटा है। ये कहता है कि इतनी वाटर का अभी इस समय स्कार्सिटी है, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, and more than 2 billion people। हम देखते हैं जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में वाटर को स्कार्सिटी के कारण कंजर्व करना पड़ता है, क्योंकि वाटर घर में अवेलेबल नहीं है, दूर दूर से कलेक्ट करके उसको हम सभी उसका इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करें कि कितना इम्पोर्टेंट है। जितनी प्राइमरी स्कूल से, इट इज वर्ल्ड डाटा कि प्राइमरी स्कूल में अराउंड 25% मीन्स 1 out of 4 उसमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, स्कूल में वाटर सप्लाई नहीं है। हम जिस एरिया को बिलोंग करते हैं उस एरिया में काफी ट्राइबल स्कूल्स है, ट्राइबल एरिया है। हम जाके देखे, बहुत स्कूल्स को हम विजिट किए थे। आज CSR इनिशिएटिव, बहुत स्कूल्स में वाटर फैसिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं है। हम CSR माध्यम से उनको सोलर पावर्ड वाटर सिस्टम्स प्रोविजन कर रहे हैं, लेकिन ये कंडीशन इतना वर्स है कि हमारे बच्चे जो भविष्य है उनको भी ड्रिंकिंग वाटर का स्कार्सिटी देख रहे, उन लोग को फील कर रहे। तो इस सेंस में आज हम सभी का जो थीम इस बार का रखा गया है वो है ग्राउंड वाटर और
visible, making invisible visible. इसका हिस्ट्री क्या है, वाटर डे का सेलिब्रेशन का पीछे बैकग्राउंड क्या है। 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरो में कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन, जिसमें ब्रह्मा कुमारी भी पार्टिसिपेट किए थे एज विजडम कीपर। दादी जानकी वाज वन ऑफ द 10 विजडम कीपर्स फ्रॉम डिफरेंट NGOs, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उस कॉन्फ्रेंस में इस वाटर पर काफी डिस्कशन हुआ, वाटर स्कैर्सिटी पर काफी अवेयरनेस क्रिएट किया गया। तो उसी 92 कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अर्थात we should promote systems which does not create danger for the planet, for the earth planet. हम सभी ऐसे धरती को सिस्टम्स द्वारा सपोर्ट करें कि रिसोर्सेस सस्टेन करें, वेस्ट नहीं हो, फ्यूचर डेंजर में नहीं रहे। तो उसमें इसमें वाटर के लिए काफी इंपोर्टेंस दिया गया 92 में। तब से इसके लिए हमारी UN ने डेवलप किया कि हर साल हम वाटर के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। एंड आप सबको पता हो कि 2020-2030 वो 10 इयर्स के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना गया है कि सस्टेनेबल रहे, सिस्टम सस्टेनेबल रहे, वर्ल्ड को जो इंडस्ट्रीज, जो कमर्शियल इंटरेस्ट्स, वो वर्ल्ड को, प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करे। हम इंडस्ट्री बनाते जाएंगे और प्लैनेट डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो उसी में हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए वाटर को एक बहुत बड़ा रिसोर्स माना गया। तो उसमें 6th गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। आउट ऑफ 30 गोल्स, 1 इज सस्टेनेबिलिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो हमारा वाटर कितना सपोर्ट करता है हमारे बॉडी सिस्टम को, उसके बारे में हमें चर्चा करने का आवश्यकता नहीं। हमारे बॉडी में 70% वाटर है। दैट शोज दैट नेचुरल सिस्टम्स को चलाने के लिए वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है। व्हाई यू शुड गिव प्रायोरिटी टू वाटर। तो उस गोल में जो हम शेयर के नेक्स्ट, तो उसमें ये सब चीज क्लियर है कि हमें टारगेट अचीव करना है। तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेविंग, वाटर सस्टेनेबिलिटी, उस पर हमें ध्यान रखना है। तो उस टारगेट जो 6 टारगेट्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसमें ये सारा चीज कि वाटर को हमें नेचुरल सेफ कमोडिटी हिसाब से उसको प्रमोट करें। तो आज का जो थीम है उसमें ग्राउंड वाटर के बारे में बताया गया। आप सबको पता हो 50% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम ग्राउंड, नीचे से आता है। 40% ऑफ इरिगेशन ग्राउंड से आता है। 33% ऑफ इंडस्ट्रियल यूज वो भी ग्राउंड से होता है। ये जो ग्राउंड वाटर को क्यों प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इकोसिस्टम, जो टोटल इकोसिस्टम एक सिस्टम है, ट्रीज है, फॉरेस्ट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वनस्पति है, वृक्ष है, सारा जो हार्मोनियस सिस्टम बनी है नेचुरली, वो वाटर डिपेंडेंट है। वाटर से डिपेंड करके हमारी ट्रीज नर्चर होता है, जंगल नर्चर होता है, फॉरेस्ट डेवलप होता है, और सॉइल कंजर्वेशन होता है। वाटर से उसके साथ लिंकेज है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर प्रिजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज हम देखते हैं बहुत जगह में हाई लेवल तो ग्राउंड वाटर वैनिश कर गया है, नहीं है।
रिवर बेड ड्राई हो गया, इतनी सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्री कटिंग, जंगल कटिंग के कारण ग्राउंड वाटर वैनिश हो गया। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोलिफरेशन, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, इस कारण से ग्राउंड वाटर का लेवल डिप्लीट होते जा रहे, वो हम सभी फील कर रहे हैं। तो इस फैक्ट से हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए आज का दिन हम सभी जरूर रिफ्लेक्ट करें और इंश्योर करें कि हमारा वाटर अवेलेबिलिटी सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए बढ़ जाए। और लास्ट में एक चीज बताऊं कि जो गोपी दीदी ने जो बताया कि हमारी इनर नेचर और आउटर नेचर, देयर इज ए कोरिलेशन। सिंस हमारा बॉडी में वाटर एक मेजर पार्ट है, तो जापानीज साइंटिस्ट एमोटो, उन्होंने बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वाटर पार्टिकल्स हमारी थॉट पैटर्न को, थॉट वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। तो जैसे 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 वाटर क्रिस्टलोग्राफी में दिखा गया, बॉटल में लव शब्द लिखे तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, और कभी हमें हेट्रेड वर्ड किया तो उसका मीनिंग, उसका इम्पैक्ट क्रिस्टलोग्राफी में कैसा हो जाता है, प्रेयर करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो ये सब हिटलर वर्ड यूज करते लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारे थॉट्स को, हमारे वाइब्रेशंस को वाटर कैच करता है। सिंस बॉडी का मेजॉरिटी वाटर है, नेचर में वाटर इज मेजॉरिटी, तो हमारी थॉट पैटर्न को हमें इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि अदरवाइज वाटर फिजिकली पोल्यूटेड तो हो रहा है, और बिकॉज ऑफ आवर इम्प्योर थॉट्स वाटर बिकम्स पोल्यूटेड। जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा पानी ऐसा वाणी। तो हमारी ब्रह्मा कुमारी में इस पर बहुत ही सिंसियरली प्रयास किया जा रहा है कि वाटर को हम प्रिजर्व करें, वाटर को हम रेस्पेक्ट दें। थोड़े थोड़े टाइम जरूर हम वाटर को नदी, माँ रूप में उसको प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे, जिस आधार से वाटर प्यूरिफाई होगा और वाटर पॉल्यूशन फ्री होगा। आज का दिन में हम इस पर जरूर रिफ्लेक्ट करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अरुण भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम सभी के लिए हमें ध्यान खिंचवाया कि यदि शुद्ध जल हम सभी को उपलब्ध हो, हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जल को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना अति आवश्यक है। और जल को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने के लिए हम कुछ देर यदि अपने मन को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जो कि पवित्रता के सागर हैं, और परमात्मा के पवित्र वाइब्रेशंस अपने में भरते हुए हम वाटर एलिमेंट को वो पवित्र प्रकंपन पहुंचाते हैं, तो जल तत्व का भी शुद्धिकरण संभव है। क्योंकि आज 3/4 हिस्सा जल होते हुए भी पानी बोतलों में बिक रहा है। ये इस बात को सूचित कर रहा है कि जल तो है, लेकिन जल पीने योग्य नहीं रहा है। डे बाय डे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो भावी पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए पीने योग्य जल उपलब्ध हो, उसके लिए हमें आज ही से जागरूक होने की आवश्यकता है। जल की बचत करने की आवश्यकता है। इसी विषय पर
थोड़ा सा और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स, आबू रोड, शांतिवन, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के परी भाई जी। राजयोगी परी भाई जी is diploma in electrical and electronics engineering, PG diploma in industrial safety। आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर में आप वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने ऑल इंडिया यूथ साइकिल रैली में 1994 में पार्टिसिपेट किया। 2013 में वाटर कैंपेन में आपने भाग लिया। FM रेडियो 90.4 में आपने जल संरक्षण, जल प्रदूषण को रोके जाने के बारे में अपने अनेकानेक वक्तव्य रखे। 2019 में आपने भारो राजस्थान समृद्ध राजस्थान अभियान में बढ़ चढ़कर जल संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक किया और इसी प्रयास के कारण राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन को जल प्रहरी सम्मान से नवाजा गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ भारतवर्ष ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूएई आदि देशों में भी आपका जाना हुआ। तो हमारे साथ बहुत ही अनुभवी जल पर कार्य करने वाले एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, राजयोगी परी भाई जी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप अपनी शुभकामनाएं भी विश्व जल दिवस के अवसर पर हम सभी के समक्ष रखेंगे। परी भाई जी। आज विश्व जल दिवस की बधाइयां हैं। जल अनमोल है। आज विश्व जल दिवस की बधाइयां हैं। जल अनमोल है, जल अमूल्य है, जल कीमती है, जल की हर बूंद मोती के समान है। जल पृथ्वी पर महत्वपूर्ण तत्व में एक है। जल तेल की तुलना में महत्वपूर्ण संसाधन है। जल सोने की तुलना में बहुमूल्य पदार्थ है। जल सर्वश्रेष्ठ आहार है, जल सर्वश्रेष्ठ उपहार भी है। हम पानी नहीं बना सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। पानी नहीं तो प्राणी नहीं, इसलिए जलीय जीवन कहा जाता है। ये पृथ्वी पर जल 97% खारा पानी है। इसमें 2.2% आइस के रूप में है। इसमें भी आपको 2.1% आप जो है हम सरफेस वाटर कहा जाता है, जो नदी नाला में देखा जाता है। इसमें भी भूजल 0.7% है। इतनी बड़ा धरती पर 97% पानी खारा है। 0.1% पानी जो भी हम सरफेस वाटर कहा जाता है, नदी नाले में वो पानी है, वही पीने लायक पानी है। इसके नेक्स्ट जो भूजल है 0.7% है। सबसे ज़्यादा भूजल सब जगह में हम जो मीठा पानी के रूप में हर कार्य के लिए, पीने के लिए, कृषि के लिए, हर क्षेत्र में पानी का हम यूज़ किया जाता है। आज ये पानी बहुत बहुमूल्य वस्तु बन गया है। पानी के बिना लाइफ नहीं है। पानी का जो स्रोत है दिन पर दिन कम होते जाता है। तो भूजल दिन पर दिन कट होते जा रहा है। भूजल का जो है लेवल कम होती जाता है। कारण दिन प्रतिदिन जो वन का जो सुरक्षा है, वन को हम विनाश करते जा रहे हैं। शहरीकरण के कारण भी जल का स्रोत कटते जाता है। ये सब बातें हम ध्यान में रखते हुए हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हर साल भिन्न भिन्न कार्यक्रम के लिए लाखों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। अनेक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके लिए जल के प्रबंध बहुत अच्छा यहाँ किया गया है। जल में 4 प्रकार के विभाग है, जो आने वाला इगासों के लिए, जो पानी नहाने के लिए, पहले पीने के लिए भी है। अलग अलग प्रबंध किया गया है। यहाँ अपने पास यहाँ ब्रह्म कुमारी
मुख्य आलय में यहाँ शांतिवन अब रोड में है। आपको जो भी पानी हम अंदर बोरवेल से, कुआओं से, फिर हम जहाँ से पानी ले आते हैं टैंकरों से, सब एक जगह में एकत्रित किया जाता है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा, रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा प्रॉपरली इसका ट्रीट किया जाता है। फिर ट्रीट किया पानी पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके साथ साथ और पीने में और परफेक्शंस के लिए अपने यहाँ सेपरेट मिनरल वाटर प्लांट है। फिर मिनरल वाटर प्लांट द्वारा ही पानी को शुद्ध किया जाता है। फिर पीने के लिए भी पानी जाता है, फिर नहाने के लिए भी। फिर जो पानी जो नहाने के बाद वेस्ट जब पानी जाता है, फिर इसको रिसाइकिल करके अपने पास सीवरेज भी ट्रीटमेंट प्लांट भी है। फिर हम इसको रिसाइकिल करके हम गार्डन के लिए, बगीचा के लिए हम फिर पुनर् यूज़ किया जाता है पानी को। इस प्रकार पानी का ये सही प्रयोग यथार्थ रूप में है हम विश्वविद्यालय में हम करते हैं। पानी का हर बूंद को बचाने में हम प्रयास करते हैं। फिर पानी को उपयोग करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार अपने पास जो एयर वाटर हीटर पानी को जो नहाने के लिए गर्म किया जाता है, फिर एकदम इको फ्रेंडली एक माध्यम में पानी को गर्म करने के लिए। इसमें जो हॉट वाटर को एयर वाटर हीटर से हम पानी गर्म करने से जिससे जो भाप निकलता है, ठंडी हवा को, प्रदूषण को, फिर जो ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाता है। इस प्रकार का इसमें ये वाटर एयर वाटर हीटर है, ये पानी नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रकार का इस पर अनेक प्रकार के जो नए नए टेक्नोलॉजी भी हम अपने विश्वविद्यालय में सही प्रकार के हम प्रयोग में हम लाया गया है। फिर अपने जो है पानी को जल संचयन करने के लिए, जल संरक्षण करने के लिए हर या बोरवेल रिचार्जिंग, वेल रिचार्जिंग किया गया हर जगह में अपने कॉम्प्लेक्स में जहाँ हम जो रह रहे हैं। यहाँ शांतिवन में भी है, अपने जो सोलार प्लांट है अपना ओन सोलार प्लांट से, वहाँ भी इस प्रकार का जल को संचयन किया गया है। फिर अपने दूसरा एक वन है वहाँ अपना तपोवन, वहाँ भी अपने जो भी वर्षा जल को हम एक मैन मेड पांड द्वारा पानी को हम एकत्रित करते हैं, पानी को संचय करते हैं। इसलिए साल भर के उस तालाब में पानी भरा रहता है। इसके कारण आसपास एरिया में भी जो कृषि के लिए भी जो बोरवेल में पानी उनके लिए रिचार्जिंग हो जाता है। इस पर अपने माउंट ऑफ ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में भी पानी को एकत्रित करने के लिए, वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए वहाँ भी इस प्रकार का पांड बनाया गया है। उसमें भी पानी साल भर का भरा रहता है, साल को पानी जमा हुआ पानी को हम साल भर के यूज़ किया जाता है। इस द्वारा बोरवेल भी रिचार्जिंग हो जाता है। इसलिए जल को महत्व का हम समझ करके उसके यथार्थ रूप में हम प्रयोग में लाते हैं यहाँ। फिर इस प्रकार का आने वाले युगाओं के लिए भी जल का जो मुख्य तत्व को, जल का इम्पॉर्टेंट को इनको समझाया जाता है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम द्वारा हर दिन जो लोग इकट्ठा होते हैं उस टाइम अनेक प्रकार का अनाउंसमेंट द्वारा पानी बचाने के लिए उनको अवेयरनेस किया जाता है। फिर अवेयरनेस के लिए स्वयं के लिए भी, फिर आसपास अपना क्षेत्र हम राजस्थान में रह रहे हैं, इसलिए राजस्थान में ऑलरेडी पानी की कमी है। पानी की कमी को दूर करने के लिए, लोगों का अवेयरनेस लाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कैंपेन किया जाता है। इस पर अनेक प्रकार के कैंपेन भी ऑलरेडी हम लोग किया गया है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट पूरा भी, राजस्थान में भी बस यात्रा द्वारा भी इस पर अनेक प्रकार के सेवा हम किए हैं और भी कर रहे हैं। इसके सेवा के फल रूप हमें इस प्रकार का लोगों का अवेयरनेस आ जाता है। अवेयरनेस के कारण पानी को हम कैसे जो प्रकृति दिया हुआ वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण जल को हम कैसे प्रयोग में लाना है, का पानी को कैसे बचाना है, का पानी कैसे प्रदूषण से रुकाना है, इस प्रकार का अवेयरनेस द्वारा लोगों का इस प्रकार के पानी के महत्व को समझाया जा सकता है, प्रेरणा दिया जाता है। इस पर पानी में बहुत बड़ा सुंदर एग्जीबिशन भी इसको किया गया है। 10 टाइटल में जल ही जीवन है, जल का महत्व तो इसमें समझाया गया है। फिर जल का स्पेशलिटी है, पानी में क्या क्या महत्व गुण समाया हुआ ये भी समझाया गया है। और जल और स्वास्थ्य, वाटर एंड हेल्थ, पानी द्वारा क्या क्या हमें बीमारियां आती है, उसको कैसे आप लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं, इसका भी अवेयरनेस किया जाता है। फिर जल संरक्षण, कहानी को कैसे हम जल संरक्षण किया जाता है। फिर जल प्रदूषण को कैसे रुका जा सकता है। फिर जल और ट्रेड, दुनिया में कैसे वर्चुअल वाटर ट्रेड, उसको पीछे कैसे ट्रेड चलता है दुनिया में,
उसे ट्रेड से हम अपना वर्षा जल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वाटर फुटप्रिंट कहा जाता है, उसको कैलकुलेट करके इसके यथार्थ में कैसे हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार का जल का महत्व को भिन्न भिन्न तरीक़ा से हम समझाया जाता है। इसके लिए हम अलग अलग जगह में हम प्रदर्शनी भी हम लगाते हैं। इस प्रकार हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पानी को बचाने के लिए, पानी प्रदूषण से रुकाने के लिए अपने अंदर भी यहाँ कई कार्यक्रम किया गया है। इसलिए आगे भी हम इस प्रकार करते रहेंगे। अपना यहाँ क्षेत्र में कम्युनिटी रेडियो 90.4 FM, इसी द्वारा भी अनेक प्रकार वो लोग भी सेवाएं जाकर करते हैं, उसी द्वारा भी लोगों का अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। इसलिए इस साल भी हम इस प्रकार के पानी का जो इस साल का थीम भी है भूजल, भूजल को हम कैसे उसको बढ़ाना है, इसके प्रकार में भी हम सोचते हैं। यहाँ के आसपास एरिया में भूजल बढ़ाने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम वृक्ष लगाएंगे, वर्षा को बुलाएंगे। हम पानी नहीं बना सकते हैं, पानी को बचा सकता है, पानी नहीं तो प्राणी नहीं। इसलिए पानी बचाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। पानी नहीं तो प्राणी नहीं, हमें जल को बचाना ही होगा। और इस क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आपने जो कार्य किया है, आपने उससे हमें अवगत कराया। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन एक ऐसी सोशियो स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां समाज की हर परेशानियों को दूर करने का तरीका अपनाया जाता है, चाहे वो मानसिक परेशानियां हो, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित बातें हो। हर बात में ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने मन को स्वस्थ, शांत, खुशहाल रखने के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाने के लिए सतत हमें शिक्षाएं और प्रेरणाएं देती रहती हैं। वास्तव में जब हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भूजल किस किस क्षेत्र में हम यूज करते हैं। इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जल का संरक्षण हम किस रूप से कर सकते हैं और जल प्रदूषण को रोकने में हमारा क्या रोल हो सकता है। तो इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं कि 0.7% भूजल जो आमतौर पर खेती के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में, पशुपालन के लिए, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में और जो जल विद्युत उत्पादन होता है उसके क्षेत्र में, और साथ ही साथ मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आज भूजल का स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है। जो भूजल हमें नदियों में प्राप्त होता है, जो भूजल इनडायरेक्टली हमें अनेकानेक रूप से उपलब्ध हो रहा है, पंप्स और कुएं, ट्यूबवेल्स के जरिए हम उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वर्षों से अनुभव ये रहा है, पहले थोड़ी खुदाई करने पर जल उपलब्ध हो पा रहा था, लेकिन आज जल की उपलब्धता के लिए बहुत गहराई तक खुदाई करना पड़ रहा है और अति अधिक गहराई तक ग्राउंड वाटर की उपलब्धता के लिए खुदाई करने पर ये थ्रेट सामने आया है कि ग्राउंड वाटर में समुद्र का जल मिक्स हो रहा है, मीठे पानी में खारा पानी मिक्स हो रहा है और जो पानी उपलब्ध हो रहा है वो पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। बिजली उत्पादन के लिए जल का उपयोग सिंचाई के लिए जल के उपयोग के बराबर है।
और इतना अधिक जल की आवश्यकता और जल की उपलब्धता की कमी धीरे धीरे एक असुरक्षित भविष्य की सूचना दे रहा है। कम से कम हम अपने बच्चों के लिए जल बचाने की आवश्यकता है। हमारे बच्चे शावर से स्नान करने का आनंद ले सके, क्या हम ये इंश्योर कर सकते हैं? उसके लिए निश्चित रूप से हमें जागरूक होने की जरूरत है। पहली जागरूकता, जो बरसात का पानी है जो व्यर्थ बह जाता है, हम एक स्टेप ये ले सकते हैं कि बरसात के पानी का हम संचयन करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, जिससे आने वाले समय में ड्रॉट का, अकाल का, सूखा पड़ने का जो खतरा है हम उसे कम कर सकते हैं। और ये घर घर में हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट भी करने की आवश्यकता नहीं है। बरसात के पानी को स्टोर किया जाए और आवश्यकता प्रमाण उसे फिल्टर करते हुए हम उसे अपने टैंक्स में भर सकते हैं। दूसरी बात जो हमें समझ में आई है, एक नॉन वेजिटेरियन के लिए खाद्य उत्पादन के लिए अधिक जल का उपयोग होता है, जबकि फलों के उत्पाद में कम जल की उपयोगिता होती है। यानी यदि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट से वेजिटेरियन डाइट की ओर ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपने आप को वेजिटेरियन डाइट लेने के लिए हम जागरूक करते हैं, तो भी जल की उपयोगिता को काफी मात्रा में हम कम कर सकते हैं। आपके सामने ये सारे आंकड़े डिस्प्ले किए हुए हैं। तो जिन चीजों के उत्पाद में अधिक जल का उपयोग होता है, यदि उन चीजों का सेवन कम कर दिया जाए या न किया जाए, तो निश्चित रूप से जल की उपयोगिता को भी कम किया जा सकता है, जल संरक्षण कर सकते हैं। हम कहते हैं जल ही जीवन है, और आज सभी को शावर में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन यदि पूरा ही टाइम हम शावर का उपयोग करते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि कितना अधिक जल का उपयोग हो रहा है। शावर का आनंद लेना ही है तो क्यों ना एक शॉर्ट शावर का ही आनंद लिया जाए, इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग शावर। यानी घंटों तक या आधे घंटे तक हम शावर में स्नान करें, उसके बजाय हम 1-2 मिनट के लिए उसका आनंद लें, ताकि भावी पीढ़ी को भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके। कई बार नल से एक एक ड्रॉप पानी बहता रहता है, लीकेज जिसे हम कहते हैं, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि एक ड्रॉप ही तो पानी बह रहा है, बहुत ज्यादा पानी तो नहीं बह रहा है। लेकिन यदि हम हिसाब करें, वो एक एक ड्रॉप पानी जो बह रहा है, पूरे दिन में 3.4 लीटर्स पानी बह जाता है। और आप जरा सोचिए, जहां हमारे देश में बिलियंस ऑफ लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या वहां पर एक दिन में 3.4 लीटर्स जल को वेस्ट करना उचित कहेंगे? टॉयलेट्स में भी जहां पर अति आवश्यक हो तभी हम फ्लश का उपयोग करें, अन्यथा हम मग में पानी का उपयोग कर सकते हैं। हम कार धुलाई करते हैं, यदि हम पाइप के जरिए कार की धुलाई करते हैं तो पानी की खपत कहीं बहुत ज्यादा होती है। उसके बदले यदि हम बकेट्स में पानी लेकर पानी का उपयोग करेंगे तो कम पानी में भी हम अपनी गाड़ी की सफाई कर सकते हैं। छोटी छोटी अवेयरनेस की बातें हैं। कपड़े धुलाई में कितना पानी हमारा यूज होता है। आजकल लगभग सभी हाइजीन वाटर के बारे में अवेयर हैं और सभी चाहते हैं हमें पीने के लिए बिल्कुल स्वच्छ जल और बहुत ही सुरक्षित जल यूज करना है। और लगभग सभी के घरों में आज वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स इन द सेंस आरओ मशीन्स होते हैं या एक्वा मशीन्स होते हैं। और उन सारे मशीन्स में ये पाया गया है कि 70% पानी वेस्ट होता है, 30% पानी ही
प्यूरिफाइड वाटर के रूप में हमें उपलब्ध होता है, जो हम यूज करते हैं। और अक्सर ये देखा गया है घरों में वो 70% जल को वेस्ट बह जाने दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में, मैं राजस्थान के सेंटर पे रहती हूँ और सभी को पता है कि राजस्थान मरुथल गाया हुआ है, यहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, तो हम पानी की कीमत को समझते हैं। हमारे सेवा केंद्र पर ये हमारा रेगुलर रूटीन है कि आरओ का जो वेस्ट वाटर होता है हम उसे डिपॉजिट करते हैं, हम उसे बकेट्स में रख लेते हैं और उसी पानी को हम गार्डनिंग के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए, हम कपड़े धुलाई के लिए, हम उसे गाड़ी धुलाई के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये भी अवेयरनेस की बर्तन धुलाई के लिए भी हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है हम पौधों की सिंचाई के लिए, कार वॉशिंग, टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए और अपने यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम इस पानी का उपयोग कर सकते हैं। हमें यदि बूंद बूंद बचाना है तो हमें ऐसे कुछ एक तरीकों को अवश्य ही अपनाना होगा। वाटर, फूड, एनर्जी, क्लाइमेट नेक्सस, जब हम पानी का संरक्षण करते हैं, वो इंटर्न मानव समुदाय की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वाटर रिसोर्सेस की सुरक्षा और फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटर्न क्लाइमेट सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। विकासशील देशों में 80% सीवेज पानी जल निकायों में सीधे अनुपचारित करने की छूट दे रखी है, जिसके कारण आज पॉल्यूशन अधिक से अधिक होता जा रहा है। हर साल इंडस्ट्री का 300 से 400 लाख टन प्रदूषित कचरा पानी में डाला जाता है। अरुण भाई जी कह रहे थे, इसीलिए आजकल इंडस्ट्रीज में जीरो लिक्विड वेस्ट का सिस्टम अपनाया जा रहा है और कृषि से नाइट्रेट युक्त पानी भूमिगत जलवायु स्तर के लिए सबसे सामान्य रासायनिक प्रदूषण है। राजस्थान में यहाँ पर पानी में फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और ये कहीं न कहीं हम सबकी लापरवाही के कारण ही ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जो अनेकानेक बीमारियों को, आंखों की बीमारियों को जन्म दे रही है। तो हमें जागरूक होना होगा हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए। हमें रिड्यूस करना होगा वाटर कंजप्शन को। जो पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, वॉशरूम से जो पानी निकल रहा है, जो वेस्ट वाटर जा रहा है, उसे यदि हम रिसाइकल करते हैं तो काफी हिस्सा उसका रीयूज किया जा सकता है। जैसे सिंचाई के कार्य में, ऐसे कुछ एक कार्यों में उसे रीयूज किया जा सकता है। और जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की जा रही है, इन सभी चीजों का यदि हम उपयोग करते हैं तो काफी हद तक हम जल की समस्या का समाधान कर सकते हैं। किसानों द्वारा ऐसी फसलें उगाई जाएं जिसमें पानी की खपत कम से कम हो। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिंचाई प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किए जाए। ये कुछ एक बातें जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसे हम सभी अवश्य नोट करें और इसका एग्जीक्यूशन करें। भूजल पुनर्भरण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत ही कारगर उपाय है। कुएं और ट्यूबवेल्स को यदि बहुत गहराई तक हम खोदते हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया, उससे सी वाटर ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो रहा है और पानी पीने योग्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुएं और ट्यूबवेल्स की गहराई निश्चित करनी होगी। लगभग 400 फीट ही ड्रिलिंग की जानी चाहिए, उससे अधिक ड्रिलिंग न की जाए, उससे अधिक गहराई तक खुदाई न की जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में चीड़ के वृक्षों की जगह अन्य वृक्षों का रोपण किया जाए, जो भूजल संवर्धन के कार्य में जिससे सहयोग मिल सकता है।
और जैसा अरुण भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, द वाटर हैज ब्यूटिफुल रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव वर्ड्स। ये विज्ञान का एक रिसर्च रहा है और विज्ञान ने इस बात को स्पष्ट हम सबके सामने रखा है कि हमारी भावनाएं और हमारे मन के विचार हमारे इर्द गिर्द के हर वस्तु, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे और हर वस्तु को प्रभावित करती है। और डॉक्टर इमोटो के एक्सपीरियंस से ये बात हम सबके सामने बहुत स्पष्ट है कि हमारी भावनाएं जल तत्व को बहुत गहराई से प्रभावित करती है और इसीलिए हमारे हर एक विचार, हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध हो, पॉजिटिव हो, ये जिम्मेदारी हमें स्वयं को लेनी होगी। और विचारों को शुद्ध करने के लिए, भावनाओं को शुद्ध बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का एक बहुत ही अहम रोल रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भारत से बाहर तकरीबन 140 देशों में राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। एक बहुत ही यूनिवर्सल, साइंटिफिक और लॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम कॉन्शियसली हमारे मन के हर एक विचार को एक पॉजिटिव दिशा देते हैं और जब कंटिन्यूअस हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका वाइब्रेशन धीरे 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 हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैलता है और हर वस्तु को, हर चीज को प्रभावित करता है। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट रहा है योगिक खेती। शायद आप में से कईयों को पता भी होगा, हम यदि पेड़ पौधों को उगाने के लिए जल का सिंचन करें, उसको सूर्य की रोशनी मिले, ये सारी चीजों का ध्यान रखने के साथ साथ यदि हम मेडिटेशन के जरिए बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं तो ये कई वर्षों का हमारा एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट चला है जिसमें ये पाया गया है कि उपज बहुत अच्छी होती है और जो चीज की उपज होती है उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के बहुत ही उत्तम उत्पादन संभव हो पाता है। तो मेडिटेशन एक बहुत ही कारगर उपाय है। आप देख रहे हैं चित्र में दादी जानकी जी जो हमारी चीफ थी, जिन्हें मोस्ट स्टेबल माइंड डिक्लेयर किया गया था। मॉर्निंग मेडिटेशन के समय उनके सामने एक पानी का ग्लास रखा गया। मेडिटेशन से पहले उस पानी का वाटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया गया और 1 घंटे के मेडिटेशन के बाद पानी के वाटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर पुनः लिया गया। आप देख रहे हैं मेडिटेशन के पहले का स्ट्रक्चर कैसा था और मेडिटेशन के बाद का स्ट्रक्चर कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना सिमेट्री वाला और कितना सुंदर। ये मैसेज देता है कि यदि हमारे विचारों से हमारे चारों तरफ का सब कुछ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर वस्तु, हर तत्व प्रभावित हो रहे हैं, तो क्यों न हम ये जिम्मेदारी अपने कंधे ले लें कि मेरे हर विचार निश्चित रूप से शुद्ध और सकारात्मक होंगे। और इसी संकल्प को साकार करने के लिए, हर विचार शुद्ध सकारात्मक रहे, उसके लिए हमें प्रतिदिन अपने भागदौड़ की जिंदगी से कुछ समय निकालकर मेडिटेशन का अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर कमर सीधी करके बैठेंगे और एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर हम चलेंगे। ओम शांति। अपने ध्यान को एकाग्र करें मस्तक के बीच। अपने आप को देखें।
एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में, अ शाइनिंग लिविंग स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। इस धरती पर मैं एक जागरूक नागरिक हूं। सारे विश्व के प्रति, पर्यावरण के प्रति मनुष्य आत्माओं के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, पांचों तत्वों के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। उस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगाएं। और अपने ध्यान को फोकस करें उस परम शक्ति परमात्मा पर, जो इस सुंदर सृष्टि के रचयिता हैं। उनके शुद्ध पवित्र शांति की किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। फील करें पवित्रता के सागर अपनी अनंत पवित्रता की धारा मुझ पर बहा रहे हैं। उनसे असीम शांति की प्रकंपन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। और धीरे धीरे ये प्रकंपन मस्तक में चमकती आत्मा से पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर के 60% से भी अधिक जल में इस शांति और पवित्रता के प्रकंपन फैलते जा रहे हैं। शरीर की हर एक कोशिका रिचार्ज हो रहे हैं। शरीर का हर एक ऑर्गन परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन, और ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। मेरा फोकस जल तत्व पर है। विजुअलाइज करें अपने आप को एक सागर के किनारे। परमात्मा से प्राप्त ये प्रकंपन सागर के जल में समा रहा है। जल का एक एक बूंद
विशुद्ध होता जा रहा है। हे जल देवता, संसार की समस्त प्राणियों को विशुद्ध जल की उपलब्धता हो सके, यही मेरी विशुद्ध कामना है। मन के इन शुद्ध विचारों की तरंगों को पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाने दें। अपने आप से पण करें, आज से मुझे जल का एक एक बूंद बचाना है। जल प्रदूषण होने से यथासंभव रोकना है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जल की उपयोगिता को कम से कम करना है। अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए एक जागरूक नागरिक के रूप में इस शरीर के अवेयरनेस में आ जाएं। मस्तक के बीच में एक चमकती हुई आत्मा, सारे जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए अपने गुण और शक्तियों को उपयोग करने के लिए प्रस्तुत। ओम शांति। ओम शांति। तो राजयोग के जरिए हम अपने अंतःकरण को शांति से, खुशी से, पवित्रता से भर सकते हैं और हमारे अंदर का स्वभाव जैसा होगा, इनर नेचर जैसी होगी, उसी का प्रभाव हमारे आउटर नेचर पर पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन में परमात्मा की यही शिक्षाएं हमें प्राप्त हैं कि जब मनुष्य आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है, सतो प्रधान बन जाती है, तो उसी के प्रभाव से पांचों तत्व यानी जल तत्व भी सतो प्रधान बन जाता है। और ये तत्व जब सतो प्रधान हो जाते हैं तब सुखदायी होते हैं। कभी बाढ़ आए, कभी सुनामी आए, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए हमें तत्वों को सतो प्रधान बनाने के लिए आत्मा का शुद्धिकरण करना अति आवश्यक है। और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए राजयोग के अभ्यास का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके लिए 24 तारीख से सुबह 7 से 8 बजे तक ऑनलाइन राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को विनम्र अनुरोध है कि आप उसका लाभ अवश्य लें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय शांतिवन से परी भाई जी, राउरकेला से अरुण भाई जी,
और लंदन की गोपी दीदी जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रभावशाली वक्तव्य के जरिए हम सभी को जागरूक कराया। आज का दिवस हम निश्चित रूप से अपने अंदर एक्स्ट्रा अवेयरनेस को जनरेट करते हुए जल के प्रति जागरूक रहेंगे। कल पुनः 6 बजे हम सभी मिलेंगे। कल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर विषय है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो इस विषय को लेकर हम पुनः सभी 6 बजे मिलेंगे। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल भाई जी, जिनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमात्मा पिता, जिन्होंने हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया, जो ज्ञान हम आप सभी को वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।